खाने में बाल निकलने का क्या मतलब है। मेरी एक दोस्त है, उनके अक्सर खाने में बाल निकलता है, चाहे खाना घर का हो या दावत का हो या रेस्टोरेंट का हो। हर जगह ये मसला पेश आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इस बारे में अगर कोई दुआ हो तो रहनुमाई फरमा दें। सबा साहिबा ने पूछा है। आपकी दोस्त जो है ना, उनको बता दें कि ये कोई मसला नहीं है, या तो उनके अपने बाल बहुत कमज़ोर हैं, वो उसमें गिर रहे हैं, या कोई बावर्ची ऐसा है जो सर पे कैप पहने बगैर नमाज खाना बना रहा है, उसके बाल गिर रहे हैं, या ये कि कुछ भी नहीं है तो फिर इन्हीं की आंख में खुदा न खास्ता माजरत के साथ कहीं बाल तो नहीं है जो इनको हर जगह नजर आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने में बाल अगर इनके निकल रहे हैं तो खाना गंदा होने की अलामत है कि कोई कहीं से बाल गिर रहे हैं इसके अंदर, या इनकी नज़र बहुत तेज़ है, वो बाल जो आम लोगों को नज़र नहीं आता इनको नज़र आ रहा है। तो बस बाल निकला करे तो बावर्ची से जाके पूछा करें, भाई सफाई का ख्याल करो, और ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाल क्यों गिर रहे हैं इसके अंदर, या ये खाते हुए इनके अपने ना गिर रहे हो कहीं, और कोई जादू दिन टोना वो ना ये सब ये जो है ना इसके नाम पे रूहानी इलाज वाले इनको उल्लू बनाएंगे और अब उनकी दुकानें चलेंगी। तो इसलिए फिक्र छोड़ दें इसकी, खाना खा लिया करें आराम से और देखें कि बाल आ कहाँ से रहे हैं। मक्खी गिर गई तो पूरा डुबो कर निकालेंगे। मैंने एक हदीस सुनी है कि मक्खी किसी पीने की चीज में चली जाए तो इसे पूरा डुबो कर बाहर निकाल देना चाहिए, तो फिर वो चीज इस्तेमाल कर लें। इस बारे में तफसील से बता दें। राशिद साहब इंडिया से। जी हाँ, सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे मुकम्मल डुबो के बाहर निकाल दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है तो दूसरे पर में शिफा है। तो ये जायज़ है, अगर गिर जाए तो उसको डुबो के बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। अब उसमें फिर उलमा ने बहस की है कि जिस्मानी शिफा है या मादी शिफा है, यानी रूहानी शिफा है या मादी शिफा है। बाज़ ने कहा इससे तकब्बुर ख़त्म करने के लिए कहा गया है, ये वल्लाहु आलम। अब ये तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा। तो खुलासा बहरहाल हदीस का यही है कि इस अमल में कोई हरज नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इन पर अमल करना वाजिब हो। हदीस में इबाहत है, इबाहत यानी अमर इबाहत के लिए कि ये जायज़ है, यानी खाना इससे नापाक नहीं होगा, क्योंकि इसका इम्कान था ना कि मक्खी गिर गई तो पता नहीं खाना नापाक तो नहीं हो गया, तो इससे नापाक नहीं होता, बल्कि आप उसको डुबो के बाहर निकाल के फेंक दें आप। तो नबी ने जो फरमाया शिफा है तो शिफा मिलेगी, अब चाहे वो मादी हो चाहे वो रूहानी हो। लेकिन अगर किसी की तबीयत में बहुत ज़्यादा गिरावट है या खाना इतना तेज़ गर्म है कि मक्खी गिर के वो पिघल गई अंदर, उसकी अलाइश निकल जाती है, तो फिर ये अमल ठीक नहीं है। क्योंकि हदीस में जिस खाने का तज़किरा है वो तो नॉर्मल खाना जो आम तौर पर जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है उसके बारे में। तो तेज़ गर्म खौलती हुई चाय में गिर जाए, इस बेस पे कोई पूरी चाय अगर ना पिए तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, ये एक जायज़ हुक्म है जिस पर अमल किया जा सकता है। खाने के बाद क्या पानी पीना सुन्नत है? क्या खाने के बाद पानी पीना सुन्नत है? मोहम्मद मुस्तकीम कराची से। देखें, सुन्नत का मतलब दीनी सुन्नत तो बहरहाल नहीं है, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के बाद पानी पीना आपके कौल से भी साबित और आपके अमल से भी साबित है, लेकिन इसको दीनी सुन्नत नहीं कहेंगे। आपने जौ की रोटी खाई, अब ये तो नहीं कि जौ की रोटी खाना दीन की सुन्नत है। आपने गधे की सवारी फरमाई, तो अब ये तो नहीं कि गधे पे सवार होना सुन्नत है। आप जा रहे हैं जनाब दूसरे मुल्क जा रहे हैं और गधे पे सवार होके कि जी नबी तो खच्चर पे या ऊँट पे सवार हुए थे। तो इसी तरह खाने के बाद पानी पीने का इस्लाम से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पैगम्बर कोई ऐसा काम नहीं करते जो फितरत के ख़िलाफ़ हो, सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो नबी ने जब खाने के बाद पानी पिया है, और आपके कौल से भी हमें पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि खाने के बाद पानी पीने में सेहत को नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि पैगम्बर नेचर के ख़िलाफ़ कभी नहीं चलते। पहले तो मैं बताता हूँ कि कौल क्या है और नबी का अमल क्या है। सही हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में खजूरें खाईं और उसके बाद पानी पिया कुएं का ताज़ा, और फिर फरमाया कि हमसे इन नेमतों के बारे में क़यामत में सवाल होगा। तो खजूरी खाना था उस वक्त, उसके बाद पानी भी पिया आपने। कौल से भी साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी। तो पता चला ये खाना हवा पानी तीनों साथ साथ ही हैं, तभी तो 3 हिस्से करने का हुक्म दिया है। तो ये कौल है जिससे पता चल रहा है खाना पानी साथ साथ है। कुरान से भी इशारा मिलता है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। तो बज़ाहिर यानी 100% तो नहीं, इशारा बहरहाल मिल रहा है। लेकिन ये जो हदीस में है ना कि एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा, इसी से ये भी बात साबित होती है कि नबी ने जो खाने के बाद पानी पिया है, या इस हदीस से पता चलता है ये जब खाना 1/3 खाया जाए और 1/3 सांस के लिए जगह छोड़ी जाए और 1/3 पानी के लिए। आज जो डॉक्टर और हकीम मना करते हैं कि खाने के बाद पानी ना पियो, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। वजह उसकी है कि खाने में आप नबी की सुन्नत को फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ पानी पीने में कर रहे हैं। खाना आप अपने कल्चर के हिसाब से खा रहे हैं, यानी खाने के बजाय उसको फोड़ना कहते हैं। खा नहीं रहे बल्कि फोड़ रहे हैं बैठ।
और पानी भी जो है ना फिर उसके बाद पी रहे हैं, तो जगह होती नहीं है, वो पानी पीने से और फूल के वो तबाही बन जाता है और उसको जगह नहीं मिलती, फिर वो मुख्तलिफ खांचों में वो आपकी अंतड़ियों में घुस जाता है खाना, और फिर जो तबाहियाँ बर्बादियाँ फैलाता है, फिर एक दिन एक धमाके के साथ आप फटफटा जाते हैं और लोग कहते हैं आज हज़रत फ़लाँ दामत बरकातुम या फ़लाँ साहब आज इस दार फ़ानी से कूच कर गए। तो वो अपनी हमाकतों से कूच किए होते हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल तो खाने के बाद जो डॉक्टर या हकीम कहते हैं पानी ना पियो, वो आज के खाने के हिसाब से कहते हैं कि आप फोड़ते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अगर जो हदीस में जिस तरह से खाने का हुक्म दिया गया बहुत थोड़ा सा खाया जाए तो उसके बाद पानी पीने में कोई हरज नहीं है। हमने देखा है बहुत से हजरात को खाना खा के पानी पीते हैं और बड़ी लंबी उम्रें उनकी, ना उनको बदहज़मी होती है और खाने के बाद ही पानी का असल मज़ा भी आता है। लेकिन बहरहाल आप ये रिस्क न लें, खाना खाएं और पानी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद पिएं, उससे हजम अच्छा होगा, क्योंकि आज वो सुन्नत के मुताबिक खाना बहुत कम भी खा नहीं सकते, इतना थोड़ा आजकल लोग, वो आदतें ख़राब हो गई हैं। अच्छा, इसमें एक मेडिकल साइंस की बात है, वो इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है ना, वो खाने के बाद अगर पानी पिएं तो गर्म पानी पिएं, बॉयल, यानी गर्म से मुराद टेम्परेचर हो, कहवे वाला पानी नहीं होता, एक कप जैसे कहवे की तरह, चाय की तरह उस गर्म गर्म पानी को पी लें। तो तजर्बा है, मुशाहिदा है, तजर्बा भी दूसरों पे ही है लेकिन खुद भी है कि अगर आप ये करेंगे तो वो हज़म अच्छा होता है उससे और वेट नहीं बढ़ता। तो अगर पानी पीना ही हो आपने तो यानी गर्म पानी पी लिया करें, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये बारीक लोगों के लिए नहीं है, दुबले लोगों के लिए नहीं है, ये मोटे लोगों के लिए, जहाँ तक टूटी फूटी मेरी तहकीक है। पर्सनल बोतल से मुंह लगाकर पीना, क्या बोतल से मुंह लगाकर पीना नाजायज़ है? नीज अगर किसी आदमी की पर्सनल बोतल हो, क्या कोई दूसरा उससे नहीं पीता तो क्या हुक्म होगा? शेर खान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोतल से मुंह लगा के या मिशकीज़े से मुंह लगा के पानी पीने से मना किया है, लेकिन ये मना हराम के दर्जे में नहीं किया, नापसंदीदा समझा इसको। लेकिन जाहिर है ये उसी सूरत में है कि जब दूसरे भी उसी से पी रहे हो तो हर आदमी के होंठ एक ही जगह लग रहा है या थूक लग रहा है, एक थोड़ा सा इससे इंसान को कराहत आती है। तो आपकी पर्सनल बोतल है तो पीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मुश्तरक चीज़ है तो फिर बेहतर यही है कि उससे इज्तिनाब किया जाए, बल्कि गिलास में डाल के पानी पिया जाए। बोतल से मुंह लगाकर पानी पीना एक शुबहा का जवाब। शेर खान, शेर खान भाई अपनी लोकेशन तो बताया करें। शेर खान से तो लग रहा है कि आप किसी जंगल में रहते हैं शेर, और आप शिकार करते हैं माशाल्लाह। तो लोकेशन बताया करें कि कहाँ से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, कराची से हैं, अमेरिका से हैं, कहाँ से हैं? आपने फरमाया था कि जो बोतल से मुंह लगाकर पानी पीता है इसमें कराहत है और वो नाजायज़ है। तो अगर किसी आदमी की पर्सनल बोतल हो, कोई दूसरा इससे नहीं पीता, तो इसका क्या हुक्म है? देखें शेर खान भाई, पहले तो मैंने ये नहीं कहा था कि बोतल से मुंह लगाकर डायरेक्ट पानी पीना नाजायज़ है, मकरूह है, नापसंदीदा है, हदीस में ममानात है। तो हदीस में जो मना किया गया है वो कराहत के दर्जे में, क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक आदाब से होता है, रहन सहन के, तो ये हलाल और हराम से ताल्लुक नहीं होता इन चीज़ों का। तो वो मना क्यों किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी नापसंद क्यों किया? उसकी वजह यही है कि जाहिर है एक ही बोतल से दूसरा आदमी को कराहत आ सकती है, आपका थूक उसमें जा सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी अपनी पर्सनल बोतल है तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई कराहत नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ठीक है, जायज़ है, जायज़ वो भी है, लेकिन ये इसमें कराहत और कम हो जाएगी। तो कुदरत की तरफ से गरीब होना, कुदरत की तरफ से बीमार होना, इसमें अल्लाह की मदद होती है। जो अपनी हमाकतों से लोग पराठे खा खा के बीमार होते हैं, अल्लाह की तरफ से फिर मदद नहीं होती है। पराठा आ गया तो मैं 1 मिनट की बात कह दूं, देखो मैं कुछ बातें बयान में कहता हूं, लोग एज इट इज उसको लेके अपनी सेहतों को बर्बाद करते हैं। अब मैं अक्सर पराठे का जिक्र, होटल का पराठा, सफेद पराठा, घी का पराठा, ये वाला पराठा, दुम्बे की चर्बी, फलाने की चर्बी, लोग उसको एज इट इज लेते हैं। पहले ही कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन चुके हैं, वो घी के डब्बे बन चुके हैं। जब वो ये चीजें खाना शुरू करते हैं तो वो और ज्यादा फटफटा के धमाके से हलाक हो जाते हैं। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि इसने हमें पराठों पे डाला है। समझते हो कि नहीं समझते? एक छोटी सी बात आपसे कर दूं ताकि पराठे और घी की चर्बी, आपकी दुम्बे की चर्बी समझ में आए आपकी। एक तो मैंने तो दुम्बे की चर्बी पे बयान किया है, उसमें मैंने वर्जिश का भी तस्करा किया है। अब आप चर्बी तो खा रहे हो दुम्बे की, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं यूरोप गया ना, बास डॉक्टरों ने कहा यार आपने क्या लोगों को फैट पे लगा दिया, दुम्बे की चर्बी पे लगा दिया, पहले ही लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज बने हुए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने चर्बी पे लगा के लोगों को थोड़ा सा वॉकिंग का, जॉगिंग का मशवरा भी दिया है कि एनर्जी यूटिलाइज भी करो, कम भी खाओ, ये भी बोला है। अब ये थोड़ी कि 3-4 पराठे फोड़ने के बाद आप दुम्बे की चर्बी भी खा रहे हो बैठ के, वो तो मरोगे। तो ऐसे ही है जैसे 4 शादियों वाला बयान तो सुन लिया, अदल इंसाफ वाला बयान,
वो इस दिन इत्तेफाक से उस बयान में आए नहीं थे। वो ऐसे है ना, एक आदमी गया, भाई ये क्लिप पूरा बना देना जो जहाँ से शुरू किया, ये बीच में ना गड़बड़ हो जाती है, अधूरी बातें आ रही होती हैं। एक आदमी बयान में, वो एक आदमी के सर्वे के लिए गया, तो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। एक आदमी गड्ढा खोद रहा था और दूसरा उस गड्ढे में मिट्टी डाल के बंद कर रहा था। इसने देखा यार ये अजीब हमाकत वाला काम हो रहा है कि एक बंदा गड्ढा खोदता है, दूसरा मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर देता है। इससे बोले ये क्या कहानी है? उसने कहा भाई गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया है दरख्त लगाने का, इस इलाके में हमने इतने सैकड़ों दरख्त लगाने। तो उसने कहा फिर ये दरख्त तो लग नहीं रहा। उसने कहा असल में ये वो बंदा है जिसका काम है गड्ढा खोदना, ये वो बंदा है, एक बंदा वो है जिसका काम है दरख्त लगाना, तीसरा ये बंदा है जिसका काम है वापस मिट्टी भरना। तो जिसका काम दरख्त लगाना था वो इत्तेफाक से छुट्टी भी गया हुआ है, तो बाकी दोनों अपना काम निपटा रहे हैं। तो दुम्बे की चर्बी वाला मेरा बयान सुन लेते, जिस दिन मैंने एक्सरसाइज के फजाइल बयान किए होते उस दिन वो छुट्टी पे होते हैं। 4 शादियों वाला बयान मेरा सुन लेते, जिस दिन मैंने हुकूक की बात की होती है उस दिन वो लोग छुट्टी पे होते हैं। 2 पठान होटल के पराठों वाला बयान सुन लेते, जिस दिन मैंने वर्जिश की और फिर एक दिन एक टाइम के खाने के नागे की बात की होती है उस दिन वो इत्तेफाक से छुट्टी पे होते हैं। तो खूब समझ ले, आप पराठे फोड़े तो अल्लाह की नेमतें यार, खाने पीने के लज्जतें कौन कुर्बान करेगा? फिर रह क्या गया? ये ना, हम तो पीते पिलाते तो है नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो यही तो हमारे मजे हैं जिंदगी के। तो अब उसमें एक चीज का ख्याल किया करें कि 40 साल के बाद आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट लाजमी कराएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करें अपना। मैं चेक करता हूं, साल में 1 आध दफा कर लेता हूं ये काम, 1 साल में नहीं तो 2 साल में तो कर लेता हूं। तो मेरी तमाम रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, शुगर की भी और कोलेस्ट्रॉल की भी, अल्लाह के फजल से। बाकी फिर भी अल्लाह मारने पे आ जाए तो हमने बड़े बड़े क्लियर लोगों को देखा बैठे बैठे लुढ़क जाते हैं। तो मैं अपने बारे में कोई फंडरगिरी का दावा नहीं कर रहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, जब होना होता है तो बैठे बैठे हो जाता है। ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो मैं इस खुशफहमी में नहीं हूं कि हम नहीं मरेंगे, हमारे सारी रिपोर्टें क्लियर है, शुगर की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी, फैट की भी एक कम होके की रिपोर्ट है, तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े रिपोर्टें क्लियर है। देखिए, रात को सोए सुबह पुलिस से भी नहीं उठा, माइकल जैक्सन की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन असबाब की हद तक तो हमने काम कर लिया ना। अब अगर मर भी गए, बीमार हो गए, तो ये किसकी कुदरत से होंगे? अल्लाह की कुदरत से होंगे, अपनी तरफ से। भाई जो बहुत वहमी भी नहीं बनो कि हर वक्त रिपोर्टें ही कराते रहो बैठ के। मान लोग वहमी हो जाते हैं, हर वक्त रिपोर्टें हैं, इतना भी नहीं। लेकिन 40 साल के बाद इस जो ग़िज़ाएं हम लोग खा रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ ये मैं समझता हूँ जरूरी है कि आप साल में 1 दफा शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड प्रोफाइल में सब चीजें आ जाती है, वो टेस्ट लाजमी करा लें। शुगर का तो अलग से कराना पड़ेगा। क्यों? जो लोग नहीं कराते ना, और फंटरगिरी याद है, टेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता। जब वो बीमार होते हैं ना तो खून के आंसू रोते हैं वो। फिर सिर्फ पराठे नहीं छूटते, फिर और बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं उनकी। समझते हो कि नहीं समझते? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैंने उनसे कहा यार आप 50 साल के हो गए, आप बीपी तो चेक किया करो अपना। अब ये चेक वेक करने से आदमी वहमी हो जाता है। थोड़े दिनों में मार्केट से क्या हो गए, शार्टी हो, अचानक बीपी उनका हाई होता तो उनको पता है। ब्लड प्रेशर खामोश कातिल है। ब्लड प्रेशर क्या है? खामोश कातिल। पता ही नहीं चलता कब किडनी पे अटैक करके किडनी का बेड़ा गर्क कर दे और कब ब्रेन हेमरेज हो जाए। तो हमारी सेहतें वो नहीं है जो यूरोप में लोगों की है, गोरों की है। मैं 3 हफ्ते तकरीबन यूरोप में रहा हूं, पराठे भी खाए, सब कुछ खाया, एक दिन भी पेट नहीं खराब हुआ। पता नहीं पानी है, हवा है, क्या है, यहाँ आते ही एकदम सेटिंग आउट होना शुरू हो गई। तो पाकिस्तान में तो मेरे भाई फर्ज समझता हूं मैं कि साल में आप, हम नहीं कह रहे 2 साल में करा लिया करो, चलो 1 साल में नहीं, शुगर का, ब्लड प्रेशर का और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लाजमी अपने खर्चे पे बोलो ना करा लिया करें। उससे आपको पता चलता रहेगा कितने तक पराठे आप अफोर्ड बोलो कर सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह का शुक्र है अब तक पराठे अफोर्ड जो सेटिंग चल रही है ना, जो टेस्ट है वो सही आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, वॉकिंग भी कर लेता हूँ। समझते हो कि नहीं समझते? नींद जब कमी हो तो फिर उसको पूरा करता हूँ किसी तरीके से। जैसे सफर में नींद नहीं हो रही होती है, ज्यादा टेंशन होती, उसको मैं फिर पूरा करता हूँ, मैं उसमें कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरे घर वालों को पता है कि जब मेरी खोपड़ी घूमती है और मैं कहता हूँ सोना है, तो फिर किसी का बाप भी नहीं हमको जगा सकता, फिर सोना है। फिर कोई फोन भी फ्लाइट मोड पे वो तो अक्सर रहता है, क्योंकि जब आदमी की नींद खराब होती है डिप्रेशन में जाना शुरू करता है, स्ट्रेस में जाता है। नींद की कमी से इतने मसाइल खड़े होते हैं ना, इतने मसाइल कि आप 100% दुरुस्त होकर भी 100% खराब हो जाते हो आप। इतने मसाइल, एक तो चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, बात बात पे वैसे गुस्सा कर रहा होता है। तो इसलिए ये जो है ना, अपने माँ बाप का तो लाजमी कराओ, उन पे तरस खाओ,
ऐसे केस देखो, हम दुनिया में ट्रैवलिंग की है, हम मुल्क में भी बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत लोगों से मिले हैं। अप्पा का ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते थे बच्चे, एक दिन हाई हुआ, अप्पा कॉमे में चले गए, 20 साल से 15 साल से बिस्तर पे कॉमे में पड़े हुए। यार उससे बेहतर नहीं था कि तुम कर लेते, ताकि उसी वक्त कंट्रोल कर लेते इसको। आप टेस्ट करा लो, हो सकता है शुगर होने वाली हो आपको, अभी से कंट्रोल कर लोगे तो 10-20 साल आगे चली जाएगी। नहीं करा रहे, आप खाए जा रहे हो, फैट बढ़ता जा रहा है। जब हो गई तो ये छोड़ने पड़ेंगे लड्डू। अभी अल्लाह का शुक्र है, हम रसगुल्ले भी खा सकते हैं, लड्डू भी खा सकते हैं और पराठे भी फोड़ सकते हैं। मलाई तो अभी भी नहीं छोड़ता, मैं घर में जाता हूं, मैं मलाई नहीं छोड़ता। मलाई तो जब मलाई आती है ना, उसके ऊपर क्या जबरदस्त मंजर होता है यार, खुदा की कसम। यूरोप में एक वॉशरूम में लोटा देख के इतनी खुशी नहीं हुई मुझे जितना घर में मलाई देख के खुशी होती है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल है वो फुल, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन यार हम कैसे छोड़ दें यार। तो वो मलाई है, उसको चम्मच से हम खा जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर ये है कि आदमी थोड़ा सा भागे दौड़े भी, कुछ सारे मलाई फोड़ता रहे, पराठे ही फोड़ता रहे, बाकी कुछ ना करे तो वो तो फिर फटेगा ना, वो तो खिचड़ी खा के भी फटेगा फिर वो। तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई हमारी खानदानी सेहत है, बैठे बैठे आदमी, बड़े बड़े हमने सेहतमंद लोग देखे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके गए और इन्ना लिल्लाह हो गया। समझ रहे हो ना, मौत तो ऐसी चीज है भाई, अल्लाह जब चाहेगा। अभी एक 35 साल की लेडी डॉक्टर, कैंसर की स्पेशलिस्ट, कैंसर से डेथ हो गई, कैंसर की स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर। और जब कैंसर का पता चला तो आखिरी स्टेज पे था, वो लेडी डॉक्टर को अपना नहीं पता चला कि मुझे कितना खतरनाक कैंसर है। तो ये इबरत के लिए काफी है ये वाकयात। तो सेहत वेहत ये ऐसी चीजें नहीं है जिसपे इंसान शो मारे, 2 मिनट में बंदा मार्केट से क्या होता है, शॉर्ट होता है, ऐसा पता ही नहीं होता अंदर बॉडी में हो क्या रहा है। तो रिपोर्टें वोपोर्टें सब क्लियर आ रही होती है और पता चलता है, एक दिन पता चला कि हजरत की रिपोर्ट ही क्लियर नहीं है, यानी इन्ना लिल्लाही हो गया उनका। तो इसलिए इस पे फख्र करने की बात नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी इंसान पूरी करे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करता रहे, फिर पराठे फोड़ता रहे बैठ के। तो अब आप पराठे खाने से पहले ये देख लो कि आप पराठा अफोर्ड कर सकते हो या बोलो नहीं। फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि फिर भी ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर अगर मेरी भी रिपोर्ट देखेंगे तो यही बोलेंगे, यार ना खाओ ना, अच्छा है तो फिर क्यों खा रहे हो, और अच्छा हो जाए। तो हम डॉक्टर से कहते हैं दुनिया में सेहत के अलावा भी गम है बहुत सारे, खाली सेहत ही को फोकस करे और लज्जतें छोड़ दे तो डिप्रेशन से मर जाए आदमी। अब आपने देखा होगा कुछ लोग पत्ते खा रहे होते हैं, घास फूस, डाइट प्लान, बड़े मॉडर्न तबका है ना हमारा, बहुत डाइट प्लान, सुबह नाश्ते में एक अंडे को हाथ लगा के हाथ वापस खींच लेना है, ये डाइट प्लान चल रहा है ना, इनका वेट लॉस करना है। एक्चुअली इंसान वो मोटिवेशन की मिली हुई होती है, किसी मोटी ने वेट कम किया होता है तो उसने मोटिवेशन दी हुई होती है, ठीक है ना। किसी मोटी जो कम वेट की हो उसकी मोटिवेट होने की वजह से आप भी उस मोटी का वेट देके अपना वेट कम करने में लगे होते हैं। तो वो एक्चुअली ये फिर ना वो ये अंडे को थोड़ा सा यूं घुमाया और नमक थोड़ा सा, चीनी बिल्कुल नहीं, ठीक है ना चीनी, ठीक है ना। तो ऐसे ठीक है, सेहतें उनकी बड़ी खानदानी हो जाती है, लेकिन यार जिंदगी का तो क्या करना है इतना, ठीक है। वो चाइना वाली बात है, वो गर्म पानी पीते हैं, ठंडा पीते ही नहीं पूरी जिंदगी। तो ऐसा भाई ठंडा पानी पी के मर जाना ये बेहतर है गर्म पानी पी के जिंदा रहने से। 4 दिन की जिंदगी थोड़ा सा तो एंजॉय करो लाइफ को यार। तो तमीज से बहुत ज्यादा वहमी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेहत का ताल्लुक भी मेडिकल साइंस से इतना नहीं है जितना अल्लाह की मर्जी से है। इसमें भी एतदाल से काम लो और बाकी तवक्कुल किस पे करो, अल्लाह पे। देखो हदीस में आता है अजमिलू फित तलब व तवक्कलू अलैहि, किसी भी चीज को तलब करने में एतदाल से काम लो, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, और बाकी तवक्कुल किस पे करो, अल्लाह पे। तो पैसा भी आप बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत कमा लोगे आप, लेकिन ये अल्लाह पे तवक्कुल के खिलाफ। एतदाल से कमाओ और यकीन रखो अल्लाह ने देना होगा इसी में दे देगा। तो इसी तरह सेहत के बारे में भी एतदाल से बैलेंस करके सेहत की फिक्र करो और तवक्कुल अल्लाह पे करो, अल्लाह ने सेहत देनी होगी इसी में दे देगा। वरना भाई 35 साल की कैंसर स्पेशलिस्ट वो कैंसर से मर रही है, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट अटैक से मर रहा है, ठीक है ना। किडनी का स्पेशलिस्ट अपने किडनी नहीं बचा पा रहा तो हमें मशवरे देके क्या बचाएगा वो। तो 2-4 चीजें, वो तो ब्लड प्रेशर तो कॉमन है और ये शुगर मुगर ये तो कॉमन है, ये तो लाजमी, इसका तो फिक्र करो। बाकी डाइट प्लान भी तमीज से, बहुत ज्यादा नहीं फ्री कराने की जरूरत डॉक्टरों को, बल्कि समझदार डॉक्टर भी वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं, वो भी यही कहेगा भाई इतना भी छुई में बनने की जरूरत नहीं। असल में यूट्यूबर्स खराब कर रहे हैं, मसला सारा ही है। यूट्यूब पे जो डॉक्टर आ रहे हैं ना चंद एक के सिवा, वो बहुत वहमी बना रहे हैं, ऐसी डाइट प्लान बता रहे हैं आपको, और ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। आदमी सुन सुन के पागल हो जाता है,
ज़हनी मरीज बन जाता है। जैसे जो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, वो बावला होने के अलावा उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, बावले समझते हैं। नहीं समझते ना, तो जो सुनते हैं उनको जाके देख लें, तो जो पैसे हो जाते हैं। क्योंकि हर वक्त मोटिवेट, एक्चुअली सुबह उठना, रात को फिर जल्दी, फिर वो सक्सेस और स्ट्रगल और ये और वो सुन सुन के आदमी क्या हो जाता है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कुछ दिन के लिए सुनना छोड़ दो, पुरस्तियों वाली जिंदगी गुजारो एक हफ्ता, पोस्टियों वाली, सही है ना। ताकि ये दिमाग, हर आदमी को नहीं मैं कह रहा पोस्टियों वाली, जिसको जरूरत से ज्यादा मोटिवेशन मिल गई है ना, सक्सेस, कामयाब इंसान बनने की, दिमाग पे भूत सवार हो गया है, उसको मैं बोलता हूँ कि क्या करो, एक हफ्ता पोस्टियों की तरह लाइफ गुजारो। सक्सेस गई तेल लेने, कामयाबी गई तेल लेने, अब लाइफ को करो एंजॉय। कोई बात नहीं, नाकाम होके मर जाएंगे ना, तो ऐसी कामयाबी का क्या करना है जिस कामयाबी से डिप्रेशन में जाना शुरू कर दे इंसान उसकी हर वक्त फिक्र में। आम आदमी को मैं मशवरा नहीं दे रहा, हम तो पहले ही पोस्ती लोग हैं, कौन हमारी सुस्ते कुछ नहीं कर रही, ऐसा ना हो आप लोग जाके पड़ जाए। मैं उनको कह रहा हूँ जो हर वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सुन के उनकी खोपड़ी आउट होना शुरू हो गई है, पागल हो रहे हैं वो, तो अब नॉर्मलिटी की तरफ चले जाते हैं बाज लोग। तो लाइफ तमीज से, एतदाल से, कुरान बार बार कह रहा है कि इस उम्मत को हमने बैलेंस उम्मत बनाया है, मुअतदिल उम्मत, एतदाल में, हर चीज को बैलेंस में रखने में जो मजा है वो इफरात व तफरीत में नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, फरमाते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे इसकी फिक्र रहती है कि दुआ मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि अल्लाह जब नाराज होता है ना किसी से, मांगने की तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला, और मांगने की तौफीक दी हुई है, इसका मतलब अगर नाराज है भी तो इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो तलाफी चाहता है कि आप कर लो। मांगने की तौफीक मिलना इसकी अलामत है कि अल्लाह अगर नाराज भी है तो बहुत ज्यादा नहीं रूठा हुआ, बल्कि उसने सॉरी का ऑप्शन दिया हुआ है कि चलो मांग के अपना मना लो, मुझे किसी भी तरीके से राजी कर लो। दुआ का इस कदर फायदा होता है इंसान को, इस कदर फायदा होता है, आप मांगना शुरू करें, जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुआ के जरिए बनता है, इतना ताल्लुक किसी और चीज से नहीं बनता। देखो, किसी से दोस्ती करना चाहते हो, दोस्ती का सबसे बेहतर तरीका क्या है, उससे गपशप शुरू कर दो, यही तरीका है ना भाई। आपका दोस्त कौन है, वो जिससे आपकी गपशप ज्यादा होती हो, उसी से दोस्ती होगी ना। अब आप बता रहे ये मेरा जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, मैं पूछूंगा आपसे भाई ये दोस्ती कैसे हुई, ये दोस्ती भाई ऐसे हुई कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं ये भी यही पढ़ता था, तो क्या करते थे आपस में, कोई बातचीत होती थी, बातचीत तो नहीं हुई कभी जिंदगी में, तो फिर दोस्ती कैसे हो गई। पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं। दोस्ती के लिए सबसे पहली चीज क्या है, बातचीत। दुआ में इंसान बातचीत शुरू कर देता है, किसके साथ, अल्लाह के साथ, तो अल्लाह और बंदे का कनेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए अहलुल्लाह को तो इसकी परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो भी रही है कि नहीं हो रही है, वो कहते हैं हमें मांगने की तौफीक मिल रही है। माजरत के साथ थोड़ी मैं अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूँ कि भाड़ में जाए कबूल होना, ठीक है ना, हमें तो उस बादशाह के दरबार में हाथ फैलाने की तौफीक मिल रही है, बस हमारे लिए इतना काफी है, ताल्लुक बहाल है हमारा उससे। तो मैं ये कर रहा था कि कभी हमारी जो दुआएं कबूल नहीं होती, बसा औकात उसकी वजह ये होती है कि हमारा वो अमल दुआ होता ही नहीं है। जब दुआ ही नहीं होता तो फिर उसमें कबूलियत कहाँ से आ गई। वो तो हम पढ़ रहे होते हैं अल्फाज, रट्टा लगा के एक चीज को, यानी एक पढ़ने के अंदाज में होती है वो उसमें जज्बात ही नहीं होते। जज्बात किन लोगों के होते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला की सवाने पढ़े आप, बचपन में नाबीना हो गए, वालदा तो आपको बड़ा इल्म सिखाना चाहती थी, परेशान कि अल्लाह ये तो मेरा बच्चा ही नाबीना हो गया, तो रात को मुसल्ले पे गिड़गिड़ा के दुआ मांगना शुरू की, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई वापस लौटा दे, अल्लाह इसकी बीनाई वापस लौटा दे। इतना मांगा है कि रोते रोते दुआ मांगते मांगते आंख लग गई, ख्वाब आया, दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इस औरत की दुआ कबूल कर ली है और इसके बच्चे को बीनाई लौटा दी है। जब आंख खुली है तो देखा कि बच्चे की बीनाई वापस लौट चुकी थी, बीनाई वापस लौट चुकी थी। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग थे, रमजान नाम था उनका, यहाँ कराची हिजरत करके आ गए थे हिंदुस्तान से। तो जो कोई इस तरह के बड़े लोग मिलते थे ना, जो भी नेक हों, परहेजगार हों, तो मैं उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता था कि आपने कोई ऐसी कोई वाकया देखा हो, कोई करामत देखी। उन्होंने अपना बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान के एक इलाके में
जो बलवाई थे ना, जो बलवा करने वाले हिंदू थे, उन्होंने, दहशतगर्दों ने मुसलमानों के इलाकों पे हमला कर दिया। मुसलमान बहुत थोड़े थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे वहीं कहीं मज़ाहिर उलूम के या देवबंद के। मकसद मेरा ये नहीं है कि वो देवबंद के अलावा कोई बुजुर्ग नहीं होता, वो चूंकि वाकया उनका इसलिए, कुछ लोग इस पर भी कहते हैं कि अपने मसलक को वो कर रहे हैं, वो इत्तेफाक से थे वहां के, तो इसलिए मैंने बोल दिया। तो वो मकान की छत पे खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे। बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगी उन्होंने कि अल्लाह इन लोगों के शर से हमें बचा ले। तो ये जो वाकया सुनाने वाले थे ना, इन्होंने मुझे खुद बताया, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि घोड़ों पे आसमान से फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और उनके हाथ में बड़ी बड़ी राडें हैं, गजन है, और वो जमीन पे नाजिल होकर उन्होंने उन बलवाइयों के खिलाफ हमला कर दिया, मारा उनको। मैंने जब ये वाकया एक दफा बयान किया तो यूट्यूब पे जब ये वाकया गया तो उस इलाके के जो मुसलमान थे उनके कमेंट्स आए कि ये वाकया यहाँ पर हुआ है और इस गांव में हुआ है। नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या है? दुआ मांगने वाले की जो दुआ है ना, उसमें ताकत थी, वो मांग रहा था गिड़गिड़ा के। आपने देखा होगा आजकल हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, बारिश फिर भी नहीं होती। उम्मन ऐसे ही चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है ना, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं कि कबूल होती होंगी दुआएं। लेकिन पहले दुआएं नमाज इस्तिस्का की फौरन कबूल होती थी और उनका जाहिर भी कबूल होता था। ये हमने भी अपने बड़ों से भी सुना। मेरी दादी ने, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, खुद बताया, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में जब बारिशें बरसना खत्म हो जाती थी तो मज़ाहिर उलूम से, देवबंद से उलमा की एक जमात निकलती थी, सहारनपुर से, और औरतें, बच्चे, मर्द, बूढ़े सब उनके साथ निकल के मैदान में जाते थे। खुद उन्होंने अपना वाकया सुनाया, कह रहे हम जाते थे मैदान में बोसीदा कपड़े पहन के। नमाज इस्तिस्का में यही है ना कि बोसीदा कपड़े पहन के जाओ, अपने मवाशी को भी लेकर जाओ और शहर से बाहर जाओ और धूप में अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो। तो कहते हैं हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगे पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो वो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि हमने खुद देखा है कि नमाज इस्तिस्का के लिए दुआएं हो रही हैं और आसमान पे बादल आए और बारिश बरसना शुरू, और हम सब क्या कर रहे हैं? तंबू लगा के खाना खा रहे हैं खुशी में। ये मैंने खुद सुना। नमाजी थी माशाल्लाह, परहेजगार थी, मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी थी वो। ये इसलिए फजाइल सुना रहा हूँ कि भाई उम्मीद है कि इंशाल्लाह झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। वो झूठ क्यों बोलेंगी भाई, उनको कोई पैसे मिल रहे थे। यहाँ हमारे पड़ोस में, यही इसी मस्जिद में सामने एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, आपको मालूम होगा, यहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे ना सामने वाले घर में। उनके वाले साहब भी बूढ़े आदमी थे, अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं तो और उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मेरे से बड़ी गपशप थी उनकी। मुझे बस ये कहते थे आप इतने पतले क्यों हैं? अब तो मैं थोड़ा मोटा हो गया, बहुत ही पतला था। कह रहे हैं आप मौलवी हो के इतने बारीक से क्यों हैं? वो ऐसी गपशप में मजाक करते थे होते हैं ना कुछ जिंदा दिल किस्म के, लाहौर के थे, पंजाब के असल। तो उन्होंने भी, उनसे भी गपशप होती थी। उन्होंने भी ऐसे, मैंने उनको बताया कि हमारी दादी से हमने सुना कि वहाँ हिंदुस्तान में जब जाया करते थे नमाज इस्तिस्का के लिए तो बारिश हो जाती थी। आपने कभी ऐसा देखा? उन्होंने कहा हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने दो वाकयात सुनाए, एक इंडिया का, वो इंडिया के पंजाब से उनका ताल्लुक था। कहने लगे कि एक मर्तबा बारिश रुक गई तो हम बारिश के लिए यानी दुआ मांगने के लिए नमाज इस्तिस्का के लिए घर से निकले। सुन्नत यह है कि नमाज इस्तिस्का में आप एक तो आबादी से दूर जाएं, नंबर 2 थोड़े बोसीदा कपड़े पहन के जाएं, सब जाएं, बच्चे भी जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब लोग जाएं और बहुत लंबी दुआ मांगी जाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुआ मांगी जाए। तो कहते हैं कि हम जब निकल के जा रहे थे तो हिंदू ये कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसाने जा रहे हैं। हिंदुओं को इतना यकीन था, मोसले कहते हैं ना, मोस्टली हिंदू ज्यादातर मोसले ही कहते हैं मुसलमानों। तो कह रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं? मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब गए हैं, दुआ मांगी है, इंतहाई शदीद गर्मी। आज नमाज इस्तिस्का भी एयर कंडीशन हॉल में होती है और तोबा वोबा का तो कोई तसव्वुर होता ही नहीं है, कोई गुनाहों से तोबा भी करे। वो तो यही होता है, अल्लाह मैं फिर फिल्म देखूंगा, जैसी बारिश होगी तो मैं क्या देखूंगा जाके। तो गुनाह से तो कुरान क्या कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, गुनाहों से माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो नमाज इस्तिस्का का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे। तो गुनाहों की माफी का तो हमारे जहन में ही नहीं होता और वो इमाम पे डाल देते हैं जो बेचारा दुआ मांग रहे हैं ना कि इसकी वजह से कबूल नहीं हुई।
वो तो इखलास से मांग रहा होता है। मस्जिद का इमाम जो है वो पब्लिक में ऐसे ऐसे माशाल्लाह बदमाशों की कसरत होती है। कोई बहन की विरासत खा के बैठा है, कोई यतीम का माल दबा के बैठा हुआ है। चलो अब दबा लिया, माल खा लिया, अब तौबा तो करना कि अल्लाह मैं वापस दे दूंगा। वो नहीं होता। अल्लाह मैं कहत से मर जाऊं, बारिश ना हो कोई मसला नहीं है, मैं मर जाऊंगा कहत से, मगर मैं बहन का प्लॉट वापस, बोलो भाई, नहीं करूंगा। तो फिर कहां बारिश होगी मेरे भाई? अल्लाह कह रहे तुम बदमाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि हम गए, हमने दुआ मांगी, और वो जो हमारे इमाम साहब थे इंडिया में, कोई जालंधर या कोई लुधियाना का वाकया है, कह रहे वो सर्दे में गए हैं और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि वो हमारी कमर जो है ना धूप की वजह से ऐसा लग रहा था जल जाएगी है। मगर इमाम साहब जो सर्दी में जाके रोए हैं और पब्लिक को रुलाया उन्होंने कि अल्लाह जब तक बारिश बरसेगी नहीं यहां से हम हिलेंगे नहीं। ये अब देखें, जिसको इत्मीनान होगा वो इतनी देर तो सर्दी में पड़ा रहेगा, वरना वो कहेगा यार कुछ होने वाला तो है नहीं, खाम खामे कमर जला के आ जाओ। कह रहे हैं वो उन्होंने गिड़गिड़ाए हैं, वो ऐसा गिड़गिड़ाए हैं और कमर हमारी जल जल के लग रहा था कि वो खराब ही ना हो जाए। और फिर उन्होंने मुझे अब खुद सुनाया वाकया। कहते हैं हमने देखा कुछ देर हुई है, उसके बाद गहरे बादल आए हैं और वही बारिश बरसना शुरू हो गई है। और कह रहे जब तेज बारिशें हुई हैं तो हम जब वापस आ रहे हैं तो हिंदू हंस रहे और कह रहे थे ये मौसले बारिश बरसवा के आ रहे हैं। हिंदुओं को भी यकीन होता था ये मौसले बड़े तेज हैं। आज का जो मौसला है मेरे भाई, हम जैसे नालायकों पर मुश्तमिल है, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अल्लाह कहते तुम्हें यकीन नहीं है, तू पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, उधर तवज्जो। मैं तो देखा है दुआ मांगते मांगते ना जेब में चेक कर रहे होते कितने पैसे पड़े हुए हैं, चाहे 5,000 का तो है ना, वो खराब तो नहीं हुआ। हाँ वो आमीन, फिर वो आमीन, फिर वो थोड़ी देर में यहाँ खुजाएगा, फिर उधर खुजाएगा। 10 काम हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये कैसे हिसाब चलेगा मेरे भाई? तो दुआ कबूल होती है। बाज दफा ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी होती है कि उधर मांगी और उधर अल्लाह ने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। और बाज दफा दुआ ऐसे कबूल होती है, अच्छा कुछ करके दुआ मांगो तो ज्यादा कबूल होती है। कुछ अल्लाह के लिए किया हो ना, जैसे हदीस में आता है 3 आदमी गार में बंद हो गए, बड़ा जबरदस्त वाकया है वो हदीस में। गार में गए थे, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का मुंह बंद, अब निकलने का रास्ता ही नहीं, और उनको कोई आवाज भी नहीं बाहर जा सकती, फोन वोन तो होता नहीं था पहले। तो अब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प के मरना ही और कुछ नहीं होगा। तो तीनों ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह को अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ मांगो। हम में से किसी से कोई जिंदगी में अच्छी नेकी हुई हो जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नेकी है, तो उस नेकी का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगी जाए। तो मशहूर हदीस है, जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूँ। एक ने कहा अल्लाह मैं बकरियां चराता था, घर आया, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले मैंने कहा वालदैन को पिलाऊंगा, वालदैन सो गए थे, तो सारी रात सिरहाने उनके सिरहाने खड़ा रहा था मैं सर के पास। इनको जगाऊंगा भी नहीं कि नींद खराब हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बच्चों को पिला दूं, पहले माँ बाप बाद में अपने बच्चे। पूरी रात प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रहा, जब सुबह उठे तो फिर उनको पिलाया, उठा भी नहीं रहा। वालदैन की खिदमत कितनी बड़ी नेकी है देखो। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़स्रिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही फ़क्शिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे लिए किया था और तुझे ये मेरी नेकी पसंद आ गई है, तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है अल्लाह उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। कैसी अल्लाह की कुदरत, वो पत्थर हिलाए अपनी जगह से। पता चला मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी जगह से हिला देती है बगैर किसी वजह के। इतना बड़ा अमल है ये, आज तो बर्दाश्त नहीं होता है, ना बाप की डांट बर्दाश्त होती है, ना माँ की डांट बर्दाश्त होती है। देखो अल्लाह चाहते पूरा पत्थर हिला देते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सबका अमल सामने आ जाए ना, तो अल्लाह ने थोड़ा सा हिलाया पत्थर के, अभी हल्की सी हवा आए बस, है भाई, ताकि बाकी दो की नेकियां भी सामने। वैसे तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह चाहते तो हटा देते ना पत्थर। दूसरे ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं अपनी चचाजाद बहन पे आशिक था, उससे जिना करना चाहता था, वो मौका नहीं देती थी, बहुत सख्त इश्क वाली मोहब्बत थी, बिलाखिर कहत पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो मेरे पास आई रोटी के लिए, तो मैंने उससे कहा एक शर्त पे तुझे राशन दूंगा कि तू मेरी हराम ख्वाहिश को पूरा कर। और बिलाखिर मुझे उस पर कुदरत हुई, जब मैं जिना के, वो मजबूर हो गई बेचारी, जब मैं जिना के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उसने मुझे अल्लाह तेरे अजाब से डराया, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़ी, कि तू ये काम कर तो रहा है मगर तू अल्लाह से डर,
अल्लाह मैं इस हालत में कि मुझे उस पर मुकम्मल कुदरत हो चुकी थी और मैं अरसे से तलाश में था कि ये मेरी दस्तरस में आए। आज जब मुझे मौका मिला और बिल्कुल करीब पहुंच गया ज़िना से, तो इसने मुझे कहा अल्लाह से डर, तो अल्लाह मैं तेरे खौफ से पीछे हट गया। इन कुन्तु फालतु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, ए अल्लाह सिर्फ तेरे लिए किया था, अगर तू इस अमल को कबूल करता है तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद थोड़ा सा लुढ़क गया, और क्या है कि धूप भी आना शुरू, हवा भी, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह तीसरे का अमल भी सामने लाना चाहता था। तीसरे ने कहा अल्लाह मैं फलां शख्स के पास मजदूरी किया करता था, मजदूरी छोड़ के चला गया, एक मजदूर था मेरे पास, मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो उसकी जमा पूंजी से मैंने कारोबार किया, बहुत कारोबार बढ़ गया। बहुत अरसे के बाद वो आया तो उसने कहा मेरी जो मजदूरी थी दे दो। तो मैंने कहा भाई तेरे पैसे से मैंने ये बिजनेस किया, ये सैकड़ों ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, ये सब तेरी हैं। वो भी ऐसा नींबू नचोड़ कम बगत सारी चीजें उठा के ले गया। वो इतनी मामलात में आजकल कौन साफ होता है कि भाई तुम्हारे पैसों से किया तो ले जाओ। तो वो भी ले गया, तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा अल्लाह मैं हराम का निवाला ना जाए मेरे पेट में। तो अल्लाह अगर मैंने तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में मुब्तला हूं उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद लुढ़का है, फ़खरजू यमशून, बड़े आराम से बाहर निकल गए। तो देखो इससे पता चलता है अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दी हो तो फिर दुआएं ठा करके कबूल होती हैं। जो लोग बैंक की मुलाजमत छोड़ देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, उनकी दुआएं बहुत तेजी से कबूल होती हैं। दाढ़ी रखने का माहौल नहीं है लेकिन आप रख लो अल्लाह के लिए, दुआएं इंशाल्लाह तेजी से कबूल होना। बोलो ना भाई क्या जा रहा है, बोले क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए, तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है शैतान खाक सर पे डालता है कि आज मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने देखा है अरफात में भी दुआएं नहीं मांग रहे लोग, वहां भी एक इज्तिमाई दुआओं का माहौल बनाया हुआ होता है, एक आदमी बैठा हुआ समामी नामी लगा रहे। भाई वहां तो कम से कम कुछ जाके कुछ अलग से अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लो, दिल लगाओ उस दुआ में। दुआएं कबूल होती हैं सफा और मरवा की पहाड़ियों पर। वहां हजरत हाजरा ने एक अमल किया था ना, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि एक ऐसी जमीन ना जहां घास का तिनका, वहां अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर अपने बच्चे के साथ रहना शुरू किया। और फिर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह तूने तो मुझे मरवा दिया, कहां लाके मेरे शौहर ने मुझे डाल दिया। भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। कैसा अल्लाह की रहमत को जोश आया कि मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुझे जाया नहीं होने दूंगा। ऐसा चश्मा पानी का पैदा कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों हाजी अब तक सैराब होते चले आ रहे हैं, वो चश्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब आप सही करते हैं, उलमा कहते हैं, हदीस से भी साबित है, वहां लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए खड़े होकर, क्योंकि ये वो मौका है जहां आपने तो कुर्बानी नहीं दी लेकिन अल्लाह की एक बंदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी, तो दूसरे की कुर्बानी को भी इंसान कैश करा सकता है। तो कुछ करने के बाद जब मांगा जाए तो कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। हम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अल्लाह ने हमें दुआएं भी सिखाई हैं, कैसी प्यारी दुआएं सिखाई हैं कुरान मजीद में और अहादीस में। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। और एक और दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब व मा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब फ़जअलहु फ़राग़न ली फ़ीमा तुहिब। हम लोग दुआएं भी अजीब अजीब चीजों की मांग रहे होते हैं। कैसे प्यारे अल्फाज सिखाए, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में क्या कर दे, अपनी मोहब्बत डाल दे। वह हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना, ये तो अल्लाह का हुक्म है। उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत,
अल्लाहुम्मा फकमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं तो फजअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हर एक को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैतानी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते हैं। यही होता है ना, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, आपकी पसंद की कुछ नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह जो पसंद की चीजें मिल गई हैं उनसे भी आखिरत में तरक्की हो जाए, जो नहीं मिली उनका ना मिलना आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। हर चीज घूम के कहाँ आ रही है? अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाएं अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना 24 घंटे में कम से कम एक वक्त, वो सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी हिस्सा। अगर उस टाइम ना हो सके तो जो वक्त आपको मिले, लेकिन मांगना जरूर है। और ये यकीन कर लेना है कि जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं वो महरूम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को इससे हया आती है, अन यरुद्दहुमा खाइबैन, कि जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह उसको खाइब व खासिर वापस लौटाए। इस बात से अल्लाह को हया आती है, तो वो कबूल होगी। या तो अल्लाह वही चीज अता कर देंगे, या अल्लाह ताला उसका कोई नेमुल बदल अता कर देते हैं। वो नेमुल बदल अता होता है तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होती, नेमुल बदल को आप समझते ही नहीं कि नेमुल बदल है। और बाज़ दफा अल्लाह ऐसा करते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन कोई मुसीबत आने वाली होती है जो अल्लाह आपसे टाल देते। आप कह रहे हैं कि अल्लाह इस मरीज को शिफा दे दे, वो ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरा भी मरने वाला था, वो दूसरे पर बीमारी हमला करने वाली थी, अल्लाह ने उसको हमले से रोक लिया। कितना बड़ा फायदा हो गया। और बाज़ दफा ये होता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन उस मांगने से जो मकसद था वो मकसद मिल जाता है। आपको कोई परेशानी आई, आप दुआ मांग रहे हो अल्लाह वो परेशानी टाल दे, अल्लाह ने वो परेशानी तो नहीं टाली, लेकिन उसकी वजह से जो आपका दिल परेशान हो रहा था वो दिल की परेशानी को दूर कर दिया। तो मकसद हासिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप मांग रहे थे अल्लाह गुर्बत दूर कर दे, तो गुर्बत की वजह से टेंशन हो रही है ना, अल्लाह ने टेंशन दूर कर दी, तो पैसे से मकसद है। हो गरीब मगर मजा वैसे आ रहा है जैसे मालदारों को आता है। बहुत मुश्किल है समझाना, क्या करें यार। हो गरीब मगर अंदर से दिल क्या हो गया? मालदार हो गया। सुकून वो मिलेगा जो अल्लाह ने मालदारों को भी अता नहीं किया होगा, वैसा सुकून मिल जाएगा। आप बीमारी में दुआ मांग रहे हो अल्लाह शिफा दे दे, शिफा तो नहीं मिली मगर उसी बीमारी पर इत्मीनान नसीब हो गया, जो एक सेहतमंद आदमी को होता है। सब्र नसीब हो गया, और कुछ नहीं। तो आखिरत के में अल्लाह के बैंक में ये दुआ क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। एक रिवायत में आता है जब बंदा देखेगा अपने अमल को क़यामत के दिन, ए अल्लाह ये इतनी सारी चीजें मेरे लिए गिफ्ट, ये क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरी वो दुआएं हैं जो आखिरत के लिए हमने स्टॉक कर दी थी। वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो मेरे भाई अहलुल्लाह इसलिए मांगते हैं। और देखो एक आखिरी बात कि कबूल ना करना किसका काम है? अल्लाह का। देखो जब हम कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं यार इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, जो अपनी जिम्मेदारी होती है आप वो पूरी करते हैं। अब आपने जब डॉक्टरों के हवाले कर दिया तो एक तसल्ली हो जाती है ना कि यार हमारा जो काम था हमने कर दिया है, अब हम क्या करें, अब तो डॉक्टरों के हवाले है, या वो इलाज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अभी उनका हेडेक है, हम क्या कर सकते हैं। अब तो तसल्ली तो हो जाती है ना। तो मुसलमान जब अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दे, मामले अटके हुए आपके, आपने अल्लाह के ऑफिस में फाइल जमा करा दी कि मैंने अपना काम कर लिया, गिड़गिड़ा के दुआ मांग ली है, तो मुसलमान को भी एक तसल्ली हो जाती है कि भाई अब अल्लाह के हवाले है, वो कबूल कर ले तो भी ठीक है, नहीं करे तो वो इंशाल्लाह अब फैसला किसके हक में होगा? मेरे हक में, क्योंकि अल्लाह ताला जाया नहीं करता अपने बंदे। तसल्ली हो जाती है कि अब ये दुआ कबूल हो तो भी ठीक है, कबूल ना हो तो भी ठीक है। तो दुआ से मुसलमान को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह फरमाते हैं चुपके से मांगो और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआओं का मांगने वाला बना दे। और सबसे ज्यादा पता है क्या मांगना है रमजान में?
हिदायत की दुआ मांगनी है, मेरे गुनाह छुड़वा दे अल्लाह मुझसे। लैलतुल क़द्र में जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ए अल्लाह माफ़ कर दे। तो क्या मतलब, किस चीज़ से माफ़? मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तो मतलब ये है कि मैं आइंदा नहीं करूँगा, माफ़ कर दे। हम ये दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह करता तो रहूँगा मैं मौत तक, लेकिन तू माफ़ कर दे। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा ना। अब अल्लाह की तरफ कौन आएगा फिर? जब इसी तरह बदमाशी में ही अल्लाह खुश है तो नहीं खुश होता अल्लाह ताला ऐसे। तो अल्लाह से तौबा की तौफीक मांगी जाए, अल्लाह मैं इन गुनाहों के दलदल में फंस चुका हूँ, तू मुझे इस दलदल से निकाल ले। तो ये भी ज़्यादा मांगनी चाहिए दुआ। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को, हाजात को पूरा करे।